बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। जिस तरह आपको पता है फ्रूट का जो किंग है मैंगो वो आ चुका है। मैंगो का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग मैंगो से ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बनाकर तैयार करने वाले हैं। यकीन करें इतने मज़े का डेज़र्ट आपने आज से पहले कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी बहुत आसान है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 गिलास मैंने दूध ले लिया। अब मैं इसे पैन में ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून अब मैं इसमें साबुत इलायची ऐड कर दूंगी। अगर आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। 4 टीस्पून यहाँ पर मैंने मैंगो कस्टर्ड के ले लिए हैं। बाउल में इसे ऐड कर दिया। 6 टीस्पून अब हम इसमें ठंडा दूध ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। फ्रूट का जिसे किंग बोला जाता है ना मैंगो, वो आ चुका है। मैंगो का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। मैंगो सबका फेवरेट होता है, सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। आज हम लोग फ्रूट का जो किंग है ना इसे मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाकर तैयार करने वाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखें दूध भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। 6 टीस्पून अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज की रेसिपी बहुत मज़े की है। रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। दूध में जो कस्टर्ड मिक्स किया था वो ऐड कर दिया। 9 से 10 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थिक हो जाए। 9 से 10 मिनट यहाँ पर मैंने कस्टर्ड को पका लिया। कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और देखें ये कितना अच्छी तरह से थिक हो गया है। अब हम कस्टर्ड को ठंडा कर लेंगे। जब हम कस्टर्ड को ठंडा कर लेंगे उसके बाद कस्टर्ड और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया। ग्लास में अब मैं कस्टर्ड ऐड कर दूँगी। अगर आपने बाउल में सर्व करना है तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है अब हम गिलास में कस्टर्ड ऐड कर देंगे। देखिए कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद ही और भी ज़्यादा थिक हो गया है। हाफ जो है ग्लास में मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया। अब हम दोबारा इसे ठंडा कर लेंगे। 1 अदद मैंने यहाँ पर एप्पल ले लिए, इसे बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूँगी। 1 अदद स्लाइसेस में कट किया हुआ अब मैं इसमें बनाना ऐड कर दूँगी। 1 अदद मैंने आलू ले लिए, इसे भी बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ मैंगो ऐड कर दूँगी। अगर आपने कोई और फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपने किसी फ्रूट को स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 दफ़ा मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम ग्लास में फ्रूट्स ऐड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ग्लास में जो है मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो कप केक ले लिया। अगर आपने फ्रूट केक का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लेंगे।
गोल गोल स्लाइसेस में मैंने इसे कट कर लिया। अब हम ग्लास में इसे ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है, अगर आपने स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। कपकेक जो है मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से और फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। बहुत मज़े का और हेल्दी बनकर तैयार होगा क्योंकि हमने इसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं। इतने मज़े का डेज़र्ट यकीन करें आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। बनाकर तैयार करेंगे ना, सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, सब इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अक्सर बच्चे फ्रूट्स बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते, जब आप उन्हें इस तरह से बनाकर देंगे वो भी इसे बहुत शौक़ से खाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने दुबाला क्रीम ले लिया। अब मैं इसके ऊपर से क्रीम ऐड कर दूँगी। अगर आपने कोई और क्रीम का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम जो है मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लाज़मी ऐड कीजिएगा। थोड़े से मैंने इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। अब मैं इसके ऊपर से चेरी रख दूँगी, जिससे ये डेज़र्ट और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब मैं इस डेज़र्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार सा और ख़ूबसूरत सा बनाने के लिए इसमें 1 अदद विस्बी भी ऐड कर दूँगी। मज़ेदार सा माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा मैंगो का डेज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। मैंगो का सीज़न भी स्टार्ट हो गया। आप ज़रूर इस मज़ेदार से डेज़र्ट को बनाकर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, यकीन करें इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।